एक सुहानी सुबह थी जहां हर फूल मुस्कुरा रहा था। हल्का सा झुनका फूलों को प्यार से हिला रहा था। परिंदों की चहचहाट फिजा को और भी हसीन बना रही थी। यहाँ सब कुछ पुरसुकून था, जैसे वक्त तेहर सा गया हो। इस हसीन बागीचे में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। टॉम आज फिर एक नई शरारत के इरादे से यहाँ आया था। अब टॉम इंतजार कर रहा था कि जेरी जाल में फंसे। टॉम के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। जेरी ने जैसे ही बाहर झांका, उसकी नजर फौरन जाल पर पड़ गई। एक चालाकी भरी छलांग के साथ जेरी ने जाल को मात दे दी। मगर किस्मत ने खेल खेला और टॉम खुद अपने जाल में फंस गया। जेरी शरारती अंदाज में भागता हुआ टॉम पे हंसने लगा। अचानक फिजा का रंग बदलने लगा और आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा फूलों को जोर से झंझोरने लगी। टॉम और जेरी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बगीचे में अफरा तफरी सी मचने लगी। एक ऊंचे दरख्त पर छोटा सा घोंसला तेज हवाओं में हिल रहा था। छोटी सी ट्वीटी अकेली अपने घोंसले में दरी हुई बैठी थी। उसकी माँ खाना लेने गई थी और वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। तेज हवा का झोंका घोंसले को जोर से हिला गया। मासूम सी जान का दिल डर से कांप उठा। एकदम हवा इतनी तेज हो गई कि घोंसला संभलना मुश्किल हो गया। घोंसला हिलते हिलते टूट सा गया और छोटी ट्वीटी संभल ना सकी और वो सीधा बगीचे के बीच गिर गई। डर से कांप उठी। उसके छोटे से पर अभी इतने मजबूत नहीं थे कि उसे संभल सकें। बगीचे में हर तरफ खामोशी और उदासी छा गई थी। बारिश के कतरे उसकी बेबसी को और गहरा कर रहे थे। एकदम उन दोनों के कानों में एक मासूम सी रोने की आवाज आई। टॉम ने पहली दफा अपनी शर्रत भूलकर गौर से सुना। जेरी भी फौरन समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। दूर जमीन पर एक छोटी सी जान मदद के लिए रो रही थी और दोनों बिना सोचे समझे उस आवाज की तरफ दौड़ने लगे। टॉम धीरे धीरे उस मासूम आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर पहली दफा फिक्र और नरामी नजर आई। जेरी पीछे खड़ा सोच रहा था कि टॉम क्या करेगा। मासूम सी ट्वीटी की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण थी। जेरी एकदम टॉम के रास्ते में आ गया। उसकी आंखों में आंसू थी और हिम्मत भी। टॉम एक लम्हे के लिए रुक गया। जेरी ने अपनी पूरी हिम्मत जमाकर टॉम को देखा और उसने छोटी सी ट्वीटी के लिए रहम की गुजारिश की। टॉम के दिल में एकदम नरमी सी महसूस हुई, जैसे उसे अपना कोई पुराना लम्हा याद आ गया हो। टॉम ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने प्यार से ट्वीटी के सर पर हाथ फेरा। जेरी ने सुकून का सांस लिया और दोस्ती की एक किरण उभरी। मगर खतरा अभी खत्म नहीं था। झाड़ियों से एक बड़ी काली बिल्ली बाहर निकली। उसकी नजर सीधी ट्वीटी पर जा टिकी। हर कदम के साथ
जमीन भी कांप उठी। टॉम और जेरी ने फौरन खतरे को महसूस कर लिया। बिना कुछ कहे दोनों सब समझ गए। अब लड़ना नहीं, मिलकर बचाना था। दुश्मनी दोस्ती में बदल रही थी। अब दोनों एक टीम बन चुके थे। जेरी ने फौरन एक चाल चली। वो शिकारी बिल्ली का ध्यान भटकाने लगा। इसी दौरान टॉम ने ट्वीटी को महफूज उठा लिया। हंटर कैट का गुस्सा जेरी पर टूट पड़ा। एक तरफ भागदौड़ और दूसरी तरफ हिफाजत। बारिश और तेज हो गई। आज टॉम सिर्फ एक शिकारी नहीं, एक मुहाफिज बन चुका था। जेरी को एकदम से एक पुरानी चीज याद आई। छाता उससे बड़ा था मगर हिम्मत और बड़ी थी। जेरी ने फौरन छता खोलकर उन पर साया कर दिया। टॉम ने शुक्रिया भरी नजरों से जेरी को देखा। अब उन्होंने ट्वीटी को उसके घर वापस पहुंचाना था। जेरी ने ऊपर देखा और एक प्लान सोचा। टॉम ने अपनी पीठ जेरी के लिए झुका दी। जेरी धीरे से टॉम की पीठ पर चढ़ा गया। दोनों मिलकर एक नई हिम्मत के साथ तैयार थे। अब सबसे नाजुक लम्हा आ चुका था। टॉम ने बड़े एहतियात से जेरी को ऊपर उछाला। जेरी ने शाख को मजबूती से पकड़ लिया। उसने प्यार से ट्वीटी को उसके घोंसले में रख दिया। बारिश के बाद एक नई सुकून भरी सुबह ने जन्म लिया। एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। टॉम और जेरी आज पहली बार साथ बैठे थे। दुश्मनी की जगह दोस्ती ने ले ली थी। ऊपर से ट्वीटी और उसकी माँ शुक्रगुजार नजर आ रही थीं। और इस तरह एक छोटी सी मदद ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। आपको हमारी दोस्ती पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।